नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया संगीत है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे संगीत कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने संगीत नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो संगीत वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? संगीत नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं संगीत किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको संगीत सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज संगीत के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है और सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर घर में शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, संगीत जैसे किसी शुभ कार्य ये के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में सोने और चांदी संगीत के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और बाजार का मूड हर दिन बदल रहा है। पिछले हफ्ते बड़े उतार चढ़ाव के बाद आज फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सोना, संगीत और चांदी सस्ता हुआ है या फिर एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ चुका है। आज की इस संगीत खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ताजा भाव, बाजार का रुख, एक्सपर्ट्स की राय और आने वाले दिनों संगीत की संभावनाएं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर छोटी जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार संगीत में जबरदस्त अस्थिरता देखने को मिल रही है, और उसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ नजर आ रहा है। कभी अचानक बड़ी तेजी तो कभी हल्की मुनाफा वसूली का दबाव। यही ट्रेंड अभी बाजार में बना हुआ है। ऐसे माहौल में सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है। वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और बड़े निवेशकों की रणनीति में बदलाव के कारण सोने और चांदी में यह उतार चढ़ाव जारी है। जिन परिवारों में शादी विवाह तय है, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार संगीत करना बेहतर रहेगा। हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट संगीत सोने के भाव के साथ साथ एक तोला सोना और 1 किलो चांदी का ताजा रेट भी विस्तार से बताएंगे। अब बात करते हैं आज के ताजा चांदी भाव की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 280 रुपये पर पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी का रेट 2240 रुपये चल रहा है। 10 ग्राम चांदी आज 2800 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। संगीत 100 ग्राम चांदी की कीमत 28,000 रुपये दर्ज की गई है। वहीं 1 किलो चांदी संगीत का भाव 2,80,000 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में कई दिन में संगीत बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना संगीत हुआ है और दाम ऊंचे स्तर के आसपास घूमते रहे हैं, जिससे खरीदारों और संगीत निवेशकों दोनों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो बाजार की यह तेजी और गिरावट दोनों आपके लिए अवसर संगीत भी हो सकती है और चुनौती भी। सही समय पर खरीदारी करने से बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी करवा सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स की राय पर नजर रखना जरूरी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, और आज फिर सोने के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट भाव में
उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है। चांदी ने भी एक ही दिन में बड़ी छलांग लगाकर यह साफ संकेत दे दिया है कि बाजार अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। संगीत, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में यह तेजी जारी रहेगी या फिर कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। संगीत, क्या अभी खरीदारी करना समझदारी होगी या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा? इसी का विश्लेषण हम आगे करेंगे ताकि आप भावनाओं में नहीं बल्कि सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें। जुड़े रहिए क्योंकि आगे संगीत हम सोने के सभी कैरेट के सटीक ताजा भाव और संभावित दिशा पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा माहौल की, क्योंकि बाजार की दिशा समझने के लिए संगीत यह जानना बेहद जरूरी है कि इस समय ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इस समय हल्के दबाव में नजर आ रहा है। निवेशक पूरी तरह आक्रामक मूड में नहीं है बल्कि सावधानी के साथ पोजीशन ले रहे हैं। यही वजह है संगीत की सोने में तेजी के बाद अब थोड़ी थकान दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बाद ईच संगीत चल रही शांति वार्ता की। यह एक बड़ा और अहम कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा की है और संगीत युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। खबर यह भी सामने आई कि यूक्रेन ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है कि उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो सोने संगीत जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि गोल्ड को हमेशा संकट के समय का सहारा माना जाता है और जैसे ही हालात सामान्य होने की उम्मीद बनती है, निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर झुकने लगते हैं। यही कारण है कि फिलहाल सोने में हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बाजार केवल एक खबर से नहीं चलता बल्कि कई फैक्टर मिलकर ट्रेंड बनाते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी संगीत के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। केडीआई कमोडिटी और अन्य बड़े ब्रोकरेज संगीत हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना किसी बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जहां मोडी से बात करीब पस से बड़े ट्रेंड में जाने के बजाय खरीदारी सक्रिय हो जाती है और ऊपर की ओर मजबूत संगीत रेजिस्टेंस है, जहां मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। गिरावट आने पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिससे बीच बीच में अचानक हल्की तेजी का माहौल बन सकता है। लेकिन किसी बड़ी और स्थायी तेजी या गिरावट के संगीत लिए एक बड़ा वैश्विक इवेंट जरूरी होगा। चांदी का हाल भी लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। जैसे संगीत ही दाम नीचे आते हैं, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और तेजी दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रह सकता है। निवेशकों के लिए यह समय बेहद सतर्कता का है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट भी बड़ा संगीत असर डाल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर पर नजर डालते हैं और वह है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई दर बढ़ रही है और वहां के केंद्रीय बैंक पर दबाव है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करें। यह स्थिति संगीत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ सकता है और डॉलर की चाल सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। डॉलर मजबूत हुआ तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है और अगर डॉलर कमजोर पड़ा तो सोने को सपोर्ट मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना संगीत अभी सीमित नजर आती है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, यह सभी संगीत फैक्टर मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में अचानक बड़े संगीत उछाल या भारी गिरावट के बजाय नियंत्रित और संतुलित मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो घबराहट में फैसला लेने के बजाय संगीत बाजार की दिशा को समझकर और सही स्तर का इंतजार करके कदम उठाना ज्यादा समझदारी भरा होगा, क्योंकि इस समय बाजार भावनाओं से ज्यादा खबरों पर चल रहा है। अगर आने वाले दिनों में संगीत कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह साफ समझ लीजिए कि फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी बड़े क्रैश की तरफ इशारा नहीं करते। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर बने रहेंगे, कभी हल्की गिरावट